गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम OSI रेफरेंस मॉडल को डिटेल में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने लेयरिंग मॉडल देखा था कि लेयरिंग मॉडल क्या है और क्यों ज़रूरत है, और लेयरिंग मॉडल के अंतर्गत ही हमने दो मॉडल्स के बारे में एक ओवरव्यू लिया था। पहला था OSI मॉडल एंड सेकेंड वॉज TCP/IP मॉडल। तो OSI मॉडल हमने देखा था, आपको शो हो रहा है, ये 7 लेयर स्ट्रक्चर है, 7 लेयर्स हैं इसके अंदर: एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। और TCP/IP मॉडल जो कि OSI मॉडल से पहले बनाया गया था, इसमें 4 लेयर्स हैं। तो आज हम OSI मॉडल को डिटेल में समझेंगे। OSI मॉडल की 7 लेयर्स हैं। तो जब भी डेटा ट्रांसमिट होगा तो जो यूज़र जिस भी लेयर से इंटरेक्ट करेगा वो लेयर होगी एप्लीकेशन लेयर। यूज़र यानी कि हम। तो हम जब भी किसी डेस्कटॉप से या फिर लैपटॉप से इंटरेक्ट करते हैं तो हम उसके एप्लीकेशन लेयर से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, हम प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर से इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते। तो कोई भी यूज़र है वो डेटा ट्रांसमिट करने के लिए, फाइल ट्रांसमिट करने के लिए, रिसीव करने के लिए एप्लीकेशन लेयर से ही इंटरेक्शन करता है। उसके बाद जो भी डेटा आता है वो एप्लीकेशन लेयर से होता हुआ नीचे तक फिजिकल लेयर तक जाता है। फिजिकल लेयर ही ऐसी लेयर है जो एक्चुअल में डेटा को फिजिकल लिंक पे डालेगी, यानी कि जो भी आपको डेटा ट्रांसमिट करना है किसी भी माध्यम के थ्रू, चाहे वायर कनेक्शन है चाहे वायरलेस कनेक्शन है, तो ये फिजिकल लेयर का काम है कि वो डेटा को फिजिकल लिंक पे फाइनली प्लेस करे। तो फिजिकल लिंक का फिजिकल लेयर सबसे लास्ट वाली लेयर है। उसके बाद जब भी डेटा रिसीव होगा तो ये बिल्कुल उल्टे क्रम में रिसीव होगा। सबसे पहले फिजिकल लेयर उसको देखेगी, उसके बाद डेटा लिंक, देन नेटवर्क, और लास्ट में जो डेटा आएगा वो एप्लीकेशन लेयर के पास आएगा। तो ये चीज़ हमने पिछले लेक्चर में समझी थी। आज हम इन लेयर्स का, हर एक लेयर का क्या फंक्शन है वो 1 बाय 1 देखेंगे। देखिए जैसे इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, एक मिनट, इसके अंदर जो भी एप्लीकेशन लेयर है उसमें से दो होस्ट है, यहाँ पे होस्ट A एंड होस्ट B। तो जो डेटा है 7th लेयर यानी एप्लीकेशन लेयर से आ रहा है प्रेजेंटेशन लेयर की तरफ, उसके बाद सेशन लेयर, देन ट्रांसपोर्ट लेयर, ऐसे करते करते फिजिकल लेयर तक आ जाएगा डेटा। उसके बाद आप देखेंगे जो होस्ट A और होस्ट B है उसके बीच में 2 राउटर्स हैं, और ये जो राउटर्स हैं ये डेटा को आगे ट्रांसमिट करेंगे, मतलब एक हैंडओवर करने का काम कर रहे हैं। तो ये राउटर्स के अंदर भी 3 लेयर्स हैं, देखिए, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। क्योंकि राउटर भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है तो ये भी लेयर स्ट्रक्चर पे ही काम कर रही है। लेकिन राउटर के अंदर जो लेयर्स हैं, जो भी हमारा डेटा है वो नेटवर्क लेयर तक ही एक्सेस हो सकता है। कोई भी राउटर या कोई भी इंटरमीडिएट में कोई भी हमने कोई नेटवर्क डिवाइस लगाई है तो वो हमारा डेटा एप्लीकेशन लेयर तक एक्सेस नहीं कर सकता। यदि अगर ऐसा हो रहा है तो यानी वो एक हमारे कॉन्फिडेंशियलिटी की रिस्पेक्ट से वो एक सेफ चीज़ नहीं है। तो जो भी हम राउटर या डिवाइस यूज़ कर रहे हैं बीच में, उसमें सिर्फ इतनी ही क्षमता होनी चाहिए कि जो हमारा डेटा है वो सिर्फ नेटवर्क लेयर तक ही डिकोड कर पाए। उससे ऊपर तक अगर हमारा डेटा पहुंच जाएगा तो हमारा जो डेटा है उसकी कोई भी प्राइवेसी नहीं रहेगी। तो देखिए सबसे फर्स्ट लेयर आती है एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर का काम क्या है? जो भी नेटवर्क रिसोर्सेज हैं उनको एक्सेस करने देना। नेटवर्क रिसोर्सेज क्या है? जैसे हम कोई वेबसाइट चलाना चाहते हैं, कोई ईमेल सर्विस देखना चाहते हैं, जीमेल खोलना चाहते हैं, याहू मेल खोलना चाहते हैं, या यूट्यूब चलाना चाहते हैं, ये सारे नेटवर्क रिसोर्सेज हैं। तो इनको एक्सेस करने के लिए हमें किसी डेस्कटॉप की, किसी कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, किसी। तो ये जो एप्लीकेशन लेयर है ये हम जैसे यूज़र्स को जो भी हम डिवाइस यूज़ करना चाहते हैं वो डिवाइस यूज़ करने में हेल्प करती है। तो यानी किसी भी यूज़र को नेटवर्क एक्सेस करने के लिए ये हेल्प करती है। इसके 3 सर्विस हैं मेन। फर्स्ट है फाइल ट्रांसफ़र एंड एक्सेस मैनेजमेंट। तो कोई कंप्यूटर ए कंप्यूटर बी को फाइल ट्रांसफ़र करना चाहता है तो एप्लीकेशन लेयर की हेल्प से होगा। एक्सेस मैनेजमेंट यानी एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर पे पड़ी हुई फाइल को एक्सेस करना चाहता है, वो एक्सेस मैनेजमेंट कहलाएगा। उसके बाद मेल
तो यदि हम कोई मेल सर्विस यूज़ करना चाहते हैं, ईमेल, जीमेल या ओमेल कुछ भी यूज़ करना चाहते हैं, तो वो मेल सर्विस भी ये एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड करता है। उसके बाद थर्ड इसकी सर्विस है डायरेक्टरी सर्विस। मतलब कोई डेटा एक कंप्यूटर पे पड़ा है और उस डेटा को ग्लोबली एक्सेस करना चाहते हैं, हर कोई उसको एक्सेस करना चाहता है, तो उस केस में ये जो कंप्यूटर है वो एक डायरेक्टरी सर्विस का काम कर रहा है। तो ये तीनों जो काम है वो किसके हेल्प से हो रहे हैं? एप्लीकेशन लेयर का काम है। तो एप्लीकेशन लेयर का सीधा सा मेन काम है कि जो भी हम कंप्यूटर में, डेस्कटॉप में कुछ भी एक्सेस करना चाहते हैं, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म देना एप्लीकेशन लेयर का काम है। सेकंड है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर का मतलब है प्रेजेंट कैसे किया जाए डेटा को किस तरीके से रखा जाए। मान लीजिए मैं कंप्यूटर ए पे बैठी हूँ और मुझे अपना कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कंप्यूटर बी पे भेजनी है, तो मैं सीधा इस इंफॉर्मेशन को भेज नहीं सकती। इसके लिए मुझे उसको एन्क्रिप्शन करना पड़ेगा, मतलब कोड वर्ड लगाने पड़ेंगे। डेटा का जो प्रेजेंटेशन है उसको चेंज करना पड़ेगा, ताकि जो मेरा पासवर्ड जो या फिर जो भी मैं कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भेज रही हूँ उसकी प्राइवेसी मेंटेन रहे। तो इसलिए डेटा को प्रेजेंट करना अलग से बहुत ज़रूरी है, और इसलिए ये प्रेजेंटेशन लेयर का काम भी यही है कि जो भी डेटा है उसका सिंटैक्स और सिमेंटिक, उस दोनों को हैंडल करना। सिंटैक्स का मतलब होता है कि उसका जो बनावट है, दिखना जो उसका बनावट है वो कैसी है। सिमेंटिक मतलब उसका मीनिंग क्या है, डेटा का मीनिंग क्या है। तो सिंटैक्स का मतलब डेटा को किस फॉर्मेट में रखा जाए। मतलब मान लीजिए कोई डेटा है, उसको अगर वो 5 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता है तो 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो ये कौन कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, किस तरीके से डेटा को फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में लेके आना है, वो काम भी प्रेजेंटेशन लेयर का है। और सिमेंटिक मतलब डेटा का मतलब बदलना, मतलब डेटा को किसी कोड वर्ड में चेंज कर देना, ताकि जब भी वो डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाए तो उसको कोई डिकोड ना कर पाए। तो सिंटैक्स और सिमेंटिक्स ये दोनों काम प्रेजेंटेशन लेयर के हैं। तो मेनली इसकी 3 सर्विस हैं। फर्स्ट है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब मान लीजिए कंप्यूटर ए और कंप्यूटर बी है, दोनों में अलग अलग सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर बी ए की जो भाषा है सीधा उसको समझ नहीं सकता है। जैसे मान लीजिए 2 अलग अलग भाषा के लोग हैं, तो अगर उनको आपस में बात समझानी है तो बीच में एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी, ताकि जो भी डेटा, जो भी हम लैंग्वेज बोल रहे हैं, पहले उसका फॉर्मेट बदला जाए। जो ट्रांसलेटर है उसका फॉर्मेट बदलेगा और उस फॉर्मेट को बदल के फिर रिसीवर को भेजेगा। तो ट्रांसलेशन मतलब जो भी एक होस्ट, एक सेंडर या रिसीवर, जो भी रिसीवर जिस भी फॉर्मेट में डेटा को एक्सेप्ट कर सकता है, उस फॉर्मेट के अंदर डेटा को लेके आना, यानी उसका ट्रांसलेशन करना। सेकंड काम है एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन मतलब डेटा का स्वरूप बदलना, ताकि कोई भी उसको डिकोड ना कर सके। मतलब उसको कोई अनऑथराइज्ड जो भी कोई नेटवर्क डिवाइस है बीच में, वो उसको डिकोड ना कर पाए। तो ये है एनक्रिप्शन का काम। कंप्रेशन मतलब कोई मल्टीमीडिया डेटा है, हैवी फाइल है, ज़्यादा नंबर ऑफ बिट्स यूज़ हो रही हैं, तो उस बिट्स को रिड्यूस करना। मतलब एक डेटा को अगर 100 बिट्स रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसको 100 से 50 पे लेके आना, यानी 50 बिट से काम चलाना, वो होता है डेटा कंप्रेशन। नंबर ऑफ बिट्स को रिड्यूस करना। तो ये तीनों काम, ट्रांसलेट करना, एनक्रिप्ट करना और कंप्रेस करना, ये तीनों काम प्रेजेंटेशन लेयर के हैं। थर्ड लेयर है सेशन लेयर। सेशन लेयर का मतलब है दो डिवाइसेस जो भी आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन बिठाना और कनेक्शन एस्टेब्लिश करना। कनेक्शन पहले एस्टेब्लिश अगर हो चुका है तो उस कनेक्शन को मेंटेन करना, और मेंटेन हो गया है तो सिंक्रोनाइज रखना। तो देखिए, एस्टेब्लिश मतलब 2 डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन को बिठाना। सिंक्रोनाइज करने का मतलब होता है कि मान लीजिए एक सेंडर ए है, सेंडर बी है, तो सेंडर ए है और रिसीवर बी है। तो सेंडर ए मान लीजिए कोई बहुत बड़ी फाइल भेज रहा है, कोई बुक है जिसमें 2000 के करीब पेजेस हैं। तो अब क्या होगा, 2000 पेजेस एक साथ भेजने लगेंगे तो हो सकता है बीच में कुछ इंटरप्शन आ जाए और सारे के सारे पेजेस एक साथ ना भेजे जाए। तो सेशन लेयर क्या करेगी, 100 पेज भेजने के बाद एक एक्नॉलेजमेंट लेगी रिसीवर से कि 100 पेजेस मिल चुके हैं। फिर उसके बाद दोबारा 100 पेज भेजने के बाद एक एक्नॉलेजमेंट लेगी कि अब 200 पेज मिल चुके हैं।
तो यदि हम हर 100 पेज के बाद एक एक्नॉलेजमेंट भेजते रहे सेंडर को कि 100 पेजेस रिसीव हो गए, 100 पेजेस पे रिसीव हो गए, तो ऐसे क्या होगा, अगर यदि बीच में कोई खराबी आती है नेटवर्क में तो हमें दोबारा से शुरू नहीं करना पड़ेगा। हमें इस बात की पूरी जानकारी रहेगी कि हमने अभी तक इतने पेजेस भेज चुके हैं और अभी इतना भेजने बाकी है। तो ये होता है सिंक्रोनाइजेशन बिठाना, मतलब तालमेल बिठाना, कि अगर आपका मैसेज बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो आप उसको टुकड़ों में भेजिए, और उन टुकड़ों में भी भेजने के लिए आप बीच बीच में एक फीडबैक मांगते रहिए रिसीवर से कि आपका जो मैसेज है वो प्रॉपरली मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो देखिए, अभी इस लेक्चर में हमने 3 लेयर्स के बारे में पढ़ा है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर मतलब हम कोई भी नेटवर्क का रिसोर्स यूज करना चाहते हैं तो वो किसकी हेल्प से कर पाएंगे, एप्लीकेशन लेयर की हेल्प से। एप्लीकेशन लेयर के 3 काम है, फाइल को ट्रांसफर करना या फिर फाइल को एक्सेस करने में हेल्प करना। कोई फाइल अगर दूसरे कंप्यूटर पे पड़ी है तो उसको हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो दूसरी इसकी सर्विस है एप्लीकेशन लेयर की, मेल सर्विस। कोई हमें मेल भेजना है और तो एप्लीकेशन लेयर की हेल्प चाहिए। उसके बाद डायरेक्टरी सर्विस, कोई डेटा अगर हमें ग्लोबली अवेलेबल कराना है तो डायरेक्टरी सर्विस भी एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड करता है। सेकेंड लेयर हमने देखी है आज, प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर मतलब डेटा का फॉर्मेट किस तरीके से हमें सेट करना है ताकि जो भी रिसीवर है उस डेटा को आसानी से समझ सके, उसको एक्सेप्ट कर सके। तो जो डेटा का सिंटैक्स होता है और डेटा का सिमेंटिक मतलब डेटा का जो फॉर्मेट है और डेटा का जो मतलब है, दोनों को हैंडल करना प्रेजेंटेशन लेयर का काम है। इसकी 3 सर्विसेज हैं, ट्रांसलेशन है, एनक्रिप्शन है और कंप्रेशन है। तो ट्रांसलेशन हमने देखा है, डेटा को ट्रांसलेट करना एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में। एनक्रिप्शन करना मतलब उसको किसी कोड वर्ड की हेल्प से कोड करना, और ये अगर यदि हम सेंटर पे एनक्रिप्शन करते हैं तो रिसीवर उसी ही तरीके से उसको डिक्रिप्ट करके जो ओरिजिनल डेटा है उसको ले लेगा। और तीसरा काम है इसका कंप्रेस करना। अगर आपकी हैवी फाइल है, ज़्यादा डेटा है फाइल में, तो उसको कंप्रेस करना, उसका जो साइज है उसको रिड्यूस करना। थर्ड लेयर हमने देखी, सेशन लेयर देखी। सेशन लेयर का मतलब जो भी कनेक्शन को एस्टेब्लिश करे, सिंक्रोनाइज करे और मेंटेन करे। तो इसकी 2 सर्विसेज हैं, डायलॉग कंट्रोल और सिंक्रोनाइजेशन। डायलॉग कंट्रोल का मतलब है कि जब भी 2 डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करना चाहती हैं तो वो हाफ डुप्लेक्स मेथड से भी कर सकती हैं और फुल डुप्लेक्स मेथड से भी कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैंडल करना, मतलब जब भी 2 डिवाइस आपस में कम्युनिकेट करना चाह रही है तो उसको हम बोलेंगे डायलॉग। तो डायलॉग कंट्रोल का काम भी किसका है, सेशन लेयर का है। तो ये तीनों लेयर्स के बारे में हमने देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसपोर्ट लेयर और जो नेक्स्ट लोअर लेयर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है उसके बहुत सारे सर्विसेज हैं, बहुत सारे काम हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेयर है। तो ये हम नेक्स्ट लेयर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।